नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच तत्व अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा, इस 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो ये 5 तत्व क्या है और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अगर समझे तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस क्रम में हुई है: अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अनंत जिसे आत्मा कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। ये सभी तत्व की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न हुआ है। यह तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह जो दिखाई देती है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी इसी का हिस्सा है। इसी से हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक कि अन्य तत्व उसका हिस्सा न बने। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से यह हमारा शरीर भी बना है। दूसरा तत्व है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है, उसी तरह जिस तरह की पृथ्वी पर जल विद्यमान है। जितने भी तरल तत्वों को शरीर और इस धरती में बह रहे हैं, वह सब तरल तत्व ही हैं। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बनने वाले सभी तरह के रस और एंजाइम हो, जो भी है सब जल तत्व है। उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान होता है। अग्नि तत्व ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक होता है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वह सब अग्नि तत्व से ही है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है और इसका वरदान देता है। चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान है। शरीर से अगर प्राणवायु निकल जाए तो शरीर से प्राण ही निकल जाता है। जितना भी प्राण है वह सब वायु तत्व है। धरती भी श्वास ले रही है। वायु ही हमारी आयु भी है, जो हम सांस के रूप में हवा, ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, जिससे हमारा होना निश्चित है, जिससे हमारा जीवन है। यही वायु तत्व है। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। यह आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जिसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल और कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख और कभी तो बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व रूप है जो शरीर में विद्यमान है। इन पंच तत्व से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा है, ओम है, जिसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा जाता है। इनमें से शरीर में एक भी ना हो तो बाकी चारों भी नहीं रहते हैं। किसी एक का बाहर निकल जाने से ही मृत्यु हो जाती है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इस पंच तत्वों के महत्व को समझकर इसका सम्मान और इसको पोषित करते हैं, वह निरोगी रहकर दीर्घजीवी होते हैं। तो अभी हमने देखा कि पंच तत्व क्या है और उसका हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।